दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डीएस बहल और आप देख रहे हैं हमारे चैनल सीजीपीएससी स्कोरर। साथियों, आज बात करेंगे अगस्त महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के संबंध में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। इंडिया टुडे सी वोटर द्वारा कराए गए मूल ऑफ द नेशन सर्वे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही आंसर है इसका दूसरा। चलिए व्याख्या देखते हैं इसका। पूरे देश में विष्णुदेव साय जी को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। 41.9% लोग इसके कार्य से संतुष्ट हैं। लोकप्रियता के कारण जनता से सीधा संवाद, शिकायत का शीघ्र निराकरण, प्रशासनिक सुधार, कार्य में पारदर्शिता। सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन है देश में, देख लेते हैं कम से कम 4 क्रम तक। पहला हेमंत बिस्वा शर्मा असम, दूसरा है विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़, तीसरा हेमंत सोरेन झारखंड और चौथा भूपेंद्र पटेल गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विकसित भारत के तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? ए 2030, बी 2035, सी 2040, डी 2047। इसका सही आंसर है डी 2047। व्याख्या देखते हैं इसका। इसका नाम जो है विकसित छत्तीसगढ़ का नाम रखा गया है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047। इसमें 10 मिशन शामिल हैं। विजन लक्ष्य अवधि 3 प्रकार से है इसमें। अल्पकालिक 2030, मध्यकालिक 2035, दीर्घकालिक 2047। जो विजन का लक्ष्य है 2047। अब मुख्य लक्ष्य देख लेते हैं इसका। मुख्य लक्ष्य है जीडीपी को 75 लाख करोड़ तक पहुंचाना और किसानों के आय में 10 गुना से अधिक वृद्धि करना। ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हिमशिखर गुप्ता, शिखा राजपूत, रीता सांडिल्य, सुनील कुमार जैन। इसका सही आंसर है दोस्तों रीता सांडिल्य। व्याख्या देख लेते हैं। सांडिल्य जी जो हैं 2002 बैच के आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर हैं। 2002 बैच के आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर है, ध्यान रखेंगे। इसको वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गौधाम योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए प्रतिदिन प्रथम वर्ष कितने रुपए दिए जाएंगे? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए। इसका सही आंसर है प्रथम वर्ष के लिए प्रत्येक पशु के लिए 10 रुपए दिए जाएंगे। व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम वर्ष 10 रुपए, द्वितीय वर्ष 20 रुपए, तृतीय वर्ष 30 रुपए और चतुर्थ वर्ष के लिए 35 रुपए प्रत्येक पशु के लिए दिए जाएंगे। योजना का उद्देश्य क्या है? गौवंशी पशुओं का वैज्ञानिक पद्धति से संरक्षण एवं संवर्धन करना, गौ उत्पादों को बढ़ावा देना, चारा विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, गौधाम को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करना, ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना। क्षमता का बात कर लेते हैं। प्रत्येक गौधाम में 200 पशु रखे जाएंगे। इसकी क्षमता जो है 200 पशुओं की है। एक गौधाम की क्षमता जो होगी 200 पशु की होगी। चरवाहों का मानदेय क्या होगा महीने में इनका मानदेय होगा 10,916 रुपए और गौ सेवकों का जो मानदेय होगा वो 13,126 रुपए मासिक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे भालूकोना जामनीडीह खनिज क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। ए है कोरबा, बी महासमुंद, सी सुकमा और डी जो है दंतेवाड़ा। तो इसका सही आंसर है महासमुंद। व्याख्या देख लेते हैं इसका।
भालूकोना जामनी डीह जो है निकल, क्रोमियम और प्लेटिनियम ग्रुप के समूह हैं, जिसका क्षेत्र जो है 3000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 700 मीटर लंबी खनिज पट्टी है जिसकी पहचान की गई है। महासमुंद के इस क्षेत्र को रणनीतिक खनिज का क्षेत्र माना जाता है। रणनीतिक खनिज का क्षेत्र माना जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है क्वेश्चन जो है, ये छत्तीसगढ़ का है क्वेश्चन जो है। छत्तीसगढ़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश भर में उपचार प्रदान करने में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कौन से स्थान प्राप्त किया है देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर है चौथा। व्याख्या देख लेते हैं इसका। देखते हैं व्याख्या में क्या है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के साथ प्रभावी रूप से समन्वित किया गया है। दो योजनाओं को इसमें मिलाकर चलाया जा रहा था, जिसमें अब तक छत्तीसगढ़ के लगभग 77 लाख से अधिक लाभार्थी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का लाभ उठा चुके हैं। पहले इस तरह पे कौन है रैंक में देख लेते हैं। पहले रैंक में है तमिलनाडु, दूसरे में है कर्नाटक, तीसरे में है आंध्र प्रदेश और चौथा में छत्तीसगढ़। उपचार करने के मामले में पहले में तमिलनाडु है आपका, दूसरे में कर्नाटक है उपचार करने के मामले में, और तीसरे में है आपका आंध्र प्रदेश, और चौथे में आता है छत्तीसगढ़, जहां 77 लाख से अधिक लाभान्वितों को लाभ पहुंचाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली प्रारंभ किया जाएगा? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी बस्तर, डी सरगुजा। सही आंसर है रायपुर। व्याख्या देख लेते हैं। कमिश्नर प्रणाली जो है रायपुर में प्रारंभ किया जाएगा। रायपुर में प्रारंभ किया जाएगा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिले में पहले प्रारंभ किया जाएगा कमिश्नर प्रणाली जो है। उसके बाद धीरे धीरे सभी संभागों में प्रारंभ किया जाएगा। यह पायलट प्रोजेक्ट है, सफल रहा तो 5 संभाग में इसको प्रारंभ किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मेडी सिटी बन रही है? ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी बलौदाबाजार, डी महासमुंद। इसका सही आंसर है रायपुर। रायपुर के नया रायपुर जो क्षेत्र है वहां पे मेडी सिटी बनाया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय यहाँ मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे या मेडिकल टूरिज्म भी कहलाएंगे। यहाँ जो है निजी निवेश की सहायता से 5000 बिस्तर की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे कि आपको बताया, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, छात्रावास, डायग्नोस्टिक सेंटर, धर्मशाला, होटल आदि। छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में पहचान मिलेगी। ये जो रायपुर का नया रायपुर क्षेत्र है वहां सेक्टर 37 में भूमि का इसका चिन्हांकन किया गया है, और जो ये बनेगा लगभग 200 एकड़ में बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे गचपल्ला जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यहाँ पे गचपल्ला जलप्रपात की बात कर रहे हैं, जहां जुलाई महीने में एक अप्रिय घटना घटी थी, है ना। तो जान लेते हैं कि गचपल्ला जलप्रपात कहाँ है। क्वेश्चन ए में आपका ऑप्शन में है धमतरी, बी में सूरजपुर, सी में रायगढ़ और डी में गरियाबंद। इसका सही आंसर है गरियाबंद। व्याख्या देखते हैं। ये गरियाबंद में स्थित है गचपल्ला जो है आपका जलप्रपात जो है, और ये छुरा विकास खंड के अंतर्गत आता है। इस जलप्रपात में नहाना प्रतिबंधित है। इस जलप्रपात की गहराई लगभग 25 से 30 फीट गहरी है। जुलाई महीने में यहाँ एक अप्रिय घटना घटी थी, जिसके बारे में बताया था कि युवती डूब गई थी यहाँ। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में किसे स्थायी जज नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। किसे नियुक्त किया गया है? राकेश पांडे, ए, बी अनिल केसरवानी, सी मतीन सिद्दीकी
और डी रविंद्र कुमार अग्रवाल। इसका सही आंसर है रविंद्र कुमार अग्रवाल। रविंद्र कुमार अग्रवाल जी को स्थायी जज नियुक्त किया गया है। 2017 से दिसंबर 2018 तक सरकारी वकील के रूप में कार्य किया। न्याय क्षेत्र में उन्होंने 2023 में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में प्रवेश किया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बस्तर के किस छिंदक नागवंशी राजा का शिलालेख ओडिशा राज्य के कोरापुट में मिला है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव, सोमेश्वर देव द्वितीय, नरसिंह देव। सही आंसर बताइए इसका। सही आंसर है इसका सोमेश्वर देव प्रथम। इसका सही आंसर है सोमेश्वर देव प्रथम। व्याख्या देखते हैं आगे, चलिए। ये जो सोमेश्वर देव का जो कार्यकाल था 1069 से 1110 ईस्वी का था। क्षेत्र जहां इनका शिलालेख मिला है कोरापुट, क्षेत्र बस्तर के चक्रकोट राज्य का हिस्सा था। शिलालेख में 16 पंक्तियां हैं जो देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ध्यान रखेंगे, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। खोजकर्ता कौन? ओडिशा के युवा इतिहासकार मोहन अधिकारी। इसका जो खोजकर्ता है विष्णु मोहन अधिकारी, जिसको मोहन अधिकारी भी कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ रजत जयंती 2025-26 का आयोजन कब से कब तक होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 15 अगस्त से 31 मार्च 26, 15 अगस्त से 31 मार्च 27, 15 अगस्त से 31 मार्च 28, 15 अगस्त से 31 मार्च 29। इसका सही आंसर है 15 अगस्त से 31 मार्च 2026। व्याख्या देखते हैं इसका। 15 अगस्त 2025 से मार्च 2026 तक इसका अवधि है। 2 चरणों में लागू होगा। पहला चरण जो है इसका 15 अगस्त से 31/8/2025। दूसरा चरण जो है 1 नवंबर 2025 से 31 मार्च 2026। इसमें 4 इसका जो थीम है, इसका मुख्य थीम है ज्ञान, जी से गरीबी, वाई से युवा, ए से अन्नदाता व एन से नारी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कोरबा पश्चिम हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कितने मेगावाट का नया प्लांट लगाया जा रहा है? 1320 मेगावाट, 1360 मेगावाट, 1380 मेगावाट, 1340 मेगावाट। इसका सही आंसर है 1320 मेगावाट। व्याख्या देखते हैं इसका। 660 वाट के 2 इकाइयां यहां निर्माण किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, 660 के 2 इकाइयां, 660 की 2 इकाइयां यहां निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में विद्युत का जो मेगावाट जो है वर्तमान में 2840 है क्षमता इनका, और इसका जो बनने के बाद 4160 मेगावाट हो जाएगा इसका क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में किस पेड़ की नई प्रजाति की खोज की गई है? सागौन, साल, पीपल, आम। सही आंसर है इसका पीपल। व्याख्या देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कब खोज की गई थी इसका? माह जुलाई में खोज की गई थी। ठीक है। स्थान क्या था? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर। नामकरण किसके नाम पे किया गया है? किसके नाम पे किया गया है? डॉक्टर एम.एल. नायक के नाम पर, डॉक्टर एम.एल. नायक के नाम पर। और पीपल का क्या नाम रखा गया है? पीपल का नाम रखा गया है पीकस नाइकी। नायक से इसका नाम रखा गया है नाइकी। अच्छा, इसका नेतृत्वकर्ता के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नेतृत्वकर्ता जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 400 यूनिट से घटाकर 1 अगस्त 2025 यह सीमा 100 यूनिट कर दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन का कहना है कि इस योजना से सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। प्रेसिडेंशियल अवार्ड के तहत 20,000 के नीचे जनसंख्या वाले शहरों में छत्तीसगढ़ के किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? पाटन, बिल्हा, कुम्हारी,
अंबिकापुर। सही आंसर है इसका बिल्हा। बिल्हा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है 20,000 से नीचे जनसंख्या वाले शहरों में। व्याख्या देख लेते हैं इसका। 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का द्वितीय स्थान प्राप्त किया है बिलासपुर, और 20,000 से 50,000 जनसंख्या वाले शहरों में तृतीय स्थान प्राप्त किया है कुम्हारी छत्तीसगढ़, और तीसरा जो है आपका 20,000 के नीचे जनसंख्या वाले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बिल्हा, जिसके संबंध में हम बात कर रहे थे अभी ये वाले क्वेश्चन के संबंध में। 20,000 के नीचे जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है बिल्हा ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सुपर स्वच्छ लीग पुरस्कार के तहत, ये एक नई श्रेणी का पुरस्कार है। सुपर स्वच्छ लीग पुरस्कार के तहत 3 लाख से 50,000 जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ किस शहर को मिला है? तो ध्यान रखेंगे, पहले जो बात किए थे 20,000 से नीचे वाला था प्रेसिडेंशियल अवार्ड, ये जो बात कर रहे हैं सुपर स्वच्छ लीग पुरस्कार के संबंध में बात कर रहे हैं। तो 3 लाख से 50,000 जनसंख्या वाले शहरों का है ना। तो 3 लाख से 50,000 जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? पहला विश्रामपुर, दूसरा पाटन, तीसरा अंबिकापुर और डी बिल्हा। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है बिल्हा ने, सॉरी अंबिकापुर ने। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या जो है अंबिकापुर प्रथम स्थान प्राप्त किया है 3 लाख से 50,000 जनसंख्या में, प्रथम है। 20,000 के नीचे इसी सुपर स्वच्छ लीग पुरस्कार के श्रेणी 20,000 से नीचे जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया छत्तीसगढ़ का शहर है पाटन, और चतुर्थ स्थान जो प्राप्त किया है वे विश्रामपुर है छत्तीसगढ़। चलिए आगे। छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति 2025 का राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ? 20 जुलाई 2025, यहां पे 2025 है, जोड़ लेंगे 2025, 21 जुलाई 2025, 22 जुलाई 2025 और 23 जुलाई 2025। इसका सही आंसर जो है 21 जुलाई 2025 है। व्याख्या देख लेते हैं। राजपत्र में अधिसूचना 21 जुलाई 2025, छत्तीसगढ़ विजन 2047 के तहत लॉजिस्टिक का आशय क्या होता है देख लेते हैं। उत्पादन और उपभोग बिंदुओं के बीच माल के परिवहन, हैंडलिंग, भंडारण, मूल्य संवर्धन एवं अन्य संबद्ध सेवाओं से है। ध्यान रखें, या सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि उत्पादन और उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनको लाने ले जाने के लिए जितनी भी सुविधाएं उपयोग किए जाता है, जैसे परिवहन सुविधा है, हैंडलिंग सुविधा है, भंडारण सुविधा है, सबको हम लॉजिस्टिक कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। हाफ बिजली बिल योजना का निर्धारित छूट यूनिट कितना है? बताइए। पहला है 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट और 400 यूनिट। सही आंसर इसका 100 यूनिट, 400 यूनिट। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।